Hello Medicos, I am Dr. Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. आज की वीडियो में हम देखेंगे एंटिम टार्ट के रेस्पिरेटरी सिम्टम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार पूछा गया है। 5 मार्क्स के लिए भी पूछते हैं, कभी कभी 10 मार्क्स के लिए भी पूछ सकते हैं। सो एंटिम टार्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट. Also, for handwritten notes of all my videos, you can follow me on Instagram at the Learning Medico. Link description box में दी हुई है. Also, do check out my book Parasitology Notes, which is available on Amazon. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए. So let's start with today's topic. Now, respiratory system. So, Antim tart is a wonderful medicine for many diseases of respiratory tract. Whether it is pneumonia, bronchitis, asthma, it matters little if the following symptoms are present. तो मतलब कोई भी respiratory system का disease हो तो ये बहुत commonly Antim tart बहुत commonly indicated होती है. फिर मैटर नहीं करता कि कौन सा, या मतलब वी गिव अ होलिस्टिक अप्रोच इन होम्योपैथी. हमें डायग्नोसिस से कुछ इंपॉर्टेंस होता है. डायग्नोसिस हमें कब इम्पोर्टेंट होता है, जब हमें पता होती है दिस इज क्योरेबल एंड इनक्योरेबल, ताकि हम वैसे मेडिसिन इफ द केस इज इनक्योरेबल हमें वो केस पैलिएटिव करनी पड़ेगी. अगर आप स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल दोगे तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसको बहुत एग्रेवेट होगा. सो डायग्नोसिस हमें सिर्फ क्योरेबल इनक्योरेबल तक ही सीमित है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉजेशन. कॉजेशन क्या है? एक्सपोजर टू डैम बेसमेंट्स एंड सेलार्स, बैड इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशंस. तो डैम बेसमेंट मतलब जो बेसमेंट्स जो रहते हैं ना बिल्डिंग्स के, वो जो बहुत दमट डैम हम मराठी में बोलते हैं दमट, ऐसा जो रहता है उसमें जाने के वजह से पेशेंट को काफ़ी बार सिम्टम्स चालू हो जाते हैं एंटिम टार्ट के. ऑल्सो पोस्ट वैक्सीनेशन पेशेंट को अगर सिम्टम्स दिखाई देते हैं देन वी कैन थिंक ऑफ एंटिम टार्ट. अब कैरेक्टर ऑफ टबल्स कैसा है? डिफिकल्ट सफोकेशन इन द इवनिंग एंड एट नाइट, कंपेलिंग द पेशेंट टू सिट अप ड्यू टू एग्रावेशन ऑफ कफ विथ लेस और नो एक्सपेक्टोरेशन. तो ये क्या हो जाता है, ये पेशेंट का है ना इवनिंग और रात में जब पेशेंट बेड पर सोता है देन उसको बहुत सफोकेशन फील होता है, उसका कफ बहुत एग्रेवेट हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट को बेड में से उठकर बैठना ही पड़ता है. और उसका जो एक्सपेक्टोरेशन है, मतलब जो भी उसका म्यूकस गिर रहा है वो ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होता है. लाउड रैटलिंग ड्यू टू लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस इन द ब्रोंकाई. और कुछ पेशेंट्स में हमें ऐसे भी दिखाई देता है बहुत ज़्यादा म्यूकस हो जाता है ब्रोंकाई का, जिसकी वजह से घर ऐसे आवाज आती है. हमें हमें समझ में तुरंत हम व्हेन वी ऑस्कल्टेट हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि अंदर बहुत ज़्यादा कफ हो चुका है. विच कैन बी हर्ड अक्रॉस द रूम. इनफैक्ट अक्रॉस द रूम मतलब कोई भी अपने हम कानों से सुन सकते हैं, इतना ज़्यादा रैटलिंग होता है इन पेशेंट्स में. And the last stage of pneumonia, when the resolution takes place much more rapidly than the absorption and expectoration, so the lungs are fitted with mucus, this remedy will relieve. मतलब जब last stage of pneumonia, जब सब कुछ ट्राई कर चुका है बट पेशेंट में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है और बहुत ज़्यादा म्यूकस हो चुका है, then we can think of antim tart. There is marked dyspnea and the patient gets anguished with the cough. उनमें बहुत ज़्यादा उसको बहुत दम लगता है, बहुत पेशेंट बोलता है मुझे बहुत दम लगता है. एंड पेशेंट जब भी कफ आता है वो बहुत घबरा जाता है कि वो मर ना जाए. इट गेट्स एंग्विश व्हेन विद द कफ. ओके, कॉन्कोमिटेंट्स कैसे है? रैपिड, वीक एंड ट्रेम्बलिंग पल्स. रैपिड पल्स बहुत रैपिड होते हैं. द फेस बिकम हिपोक्रेटिक एंड कवर्ड विद बेड्स ऑफ कोल्ड स्वेट. और ना खास के ना उसके पूरे फेस पर पसीना आ जाता है. द पेशेंट हैज इररेसिस्टिबल डिजायर टू स्लीप. देयर में बी फैन लाइक मोशन ऑफ एलेनेजालिस. एलेनेजालिस क्या होता है? हमारे ये जो है ना इसे एलेनेजालिस मतलब ये ऐसे नहीं, क्या फैन लाइक मोशन मेरा नहीं हो रहा है, फैन लाइक ऐसे ना आगे पीछे होते हैं. दिस इज लाइक फैन लाइक मोशन. एंड पेशेंट बहुत ज़्यादा नींद आती है एंटिम टार्ट के पेशेंट को. फेस कैसा हो जाता है? साइनोटिक हो जाते हैं, ब्लू हो जाता है, पेल हो जाता है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन बहुत कम मिल रही है बिकॉज ऑफ द म्यूकस. टंग कैसे होते हैं? कोटेड, पेस्टी, थिक विथ रेडेंट पैपिलरी एंड रेडेंट एजेस. थिक होती है और उसके जो पैपिलर एजेस जो होते हैं टंग के
ये जो एजेस होते हैं वो बहुत रेडेंड होते हैं, रेड स्ट्रिक्स, वेरी रेड, ड्राई इन द मिडल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रेविंग्स फॉर एप्पल। एंटिम टार्ट के पेशेंट को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है एप्पल्स की। एस्फेक्सिया नियोनाटम में भी एंटिम टार्ट इंडिकेटेड होती है एंड इट इज एन एक्सेलेंट रेमेडी फॉर दैट। इट इज द मोस्ट यूजफुल वेयर देयर इज मच रैटलिंग इन द चेस्ट एंड साइनोसिस। जब बहुत रैटलिंग हो जाती है चेस्ट में तब भी बहुत यूजफुल होती है एंटिम टार्ट। मैकेनिकल एस्फेक्सिया ड्यू टू फॉरेन बॉडी इन द लैरिंग्स लीडिंग टू डिस्निया। द चाइल्ड एट बर्थ इज पेल, ब्रीथलेस एंड गैस्पिंग थ्रू द कॉर्ड ऑल्दो द कॉर्ड स्टिल परसिस्ट। मतलब जो न्यू बॉर्न बच्चूज होते हैं कॉर्ड अटक जाती है गले में एंड द पेशेंट, सो बेबी कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है, ब्रीथलेस होता है एंड द गैस फॉर द एयर टू ब्रीथ। तो उनमें भी हम एंटिम टार्ट दे सकते हैं। सो दिस वाज इट फॉर एंटिम टार्ट। रेस्पिरेटरी काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे फॉर्मेट में लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सो ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स you can follow me on Instagram. So thank you so much for watching my video. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. See you soon. Bye bye.